हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कंटेंट जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है ऑफिशियल साइट्स पर। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि दिल्ली बोर्ड ने अपना पोर्शन रिड्यूस कर दिया था लॉकडाउन के वजह से, मतलब ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, तो ऐसे में कम टाइम में कैसे हम बच्चों का पोर्शन भी अफेक्ट ना करें और उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कैसे हाईलाइट करें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन कमेटी ने महाराष्ट्र में भी सिमिलर पैटर्न फॉलो किया और महाराष्ट्र के सिलेबस में से 12th बोर्ड का जो आपका सिलेबस है उसमें से 25% पोर्शन रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो हम देखते हैं फटाफट। वैसे तो आपको ये PDF MAA.AC.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पर आप ये PDF पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, हमने डायरेक्टली यहाँ पर बायो का PDF डाउनलोड करके आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है ये वीडियो। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है। आपका चैप्टर 1 जो है, मतलब आपके 12th स्टैंडर्ड के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक डिलीट किया गया है और एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कुछ टॉपिक्स बिल्कुल भी डिलीटेड नहीं है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से 1.1 जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, जो कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ये डिलीट हो चुका है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने साथ ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए और हर एक डिलीटेड टॉपिक के पास आप क्रॉस करते जाइए और ओमिट लिखते जाइए, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और ये टॉपिक्स वापस बोलती हूँ क्यों डिलीट किया गया है, क्योंकि ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, या तो 9th में, या तो 10th में, और या तो फिर 11th में। जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, वही टॉपिक्स आपके 12th के पोर्शन में से डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो अपनी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक्स मार्क करते जाइए। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर में से जैसे कि हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिलीट कर दिया गया है। सेकेंड चैप्टर में से क्या डिलीट किया है, सेकेंड टॉपिक में से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये जब आप पढ़ रहे थे 11th स्टैंडर्ड में किंगडम एनिमेलिया, तो तब आपने ये चीज़ ऑलरेडी देखी थी। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर में ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है। डॉट डॉट मतलब देयर इज़ नो डिलीशन इन द चैप्टर। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको आने वाला है। इस थर्ड चैप्टर में से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपने नहीं पढ़ी है। हाँ, इसमें जो मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया गया है वो आपने 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन वापस से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाकर फ्यूचर स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसीलिए याद रखो, ये जो आपका थर्ड चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी कुछ भी डिलीट नहीं करना है। सो दिस टॉपिक इज completely you have to study, nothing has been deleted from this topic. Then comes your chapter 4. आपके chapter 4 में से क्या दिया गया है, चैप्टर 4 में से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, बिकॉज दिस इज टोटली न्यू टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। ये चैप्टर 4 में से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप इसमें से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस है इसमें, आप कैसे DNA ट्रांसफर करते हैं, कैसे आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आता है, वो सारी डिस्कशन इस टॉपिक में दिए गए हैं। तो ये भी कुछ नहीं होगा, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं होगा। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 में हमको क्या बताया गया है, ये इतने सारे टॉपिक्स क्यों डिलीट किए गए हैं, क्योंकि ये बेसिकली थियोरिटिकल पार्ट है, मतलब इनमें से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी 12th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप आगे की फर्दर स्टडीज़ करेंगे, जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी लेते हैं या बायोटेक्नोलॉजी स्टडी लेते हैं अपने ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिलहाल हम बोर्ड्स पर अगर फोकस करें, तो अगर आपका एम है कि आपको 95+ स्कोर करना है, तो ये टॉपिक्स आप टेम्परेरी बेसिस पर कट कर दीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक में से इसको ओमिट कर दीजिए, लेकिन इनको एग्जाम के एक बार, मतलब एग्जाम के पहले एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका एम होता है कि उनको 95+ लाना है परसेंटेज, तो वो किसी भी चीज़ को स्किप करने में बिलीव नहीं करते। उनका मानना ये होता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब टाइम काफ़ी है आपके पास, क्योंकि कॉलेज जाने का टाइम बचता है, क्लास जाने का टाइम बचता है, तो टाइम ही टाइम है। तो फिलहाल के लिए आप इस टॉपिक को स्किप कर दीजिए, लेकिन बोर्ड्स के पहले मैं ये रेकमेंड करूँगी कि एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है हमको, नाउ कम्स द 6th चैप्टर। ये इतना आपने देख लिया ना, 5th चैप्टर के सारे टॉपिक्स देख लीजिए, इसको अपनी टेक्स्ट बुक में ओमिट कर दीजिए और इसको हम फिलहाल के लिए मतलब कैंसिल ही समझेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम ओमिट कर देंगे, इसको बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ लास्ट मोमेंट रिविजन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमको क्या दिखाया जा रहा है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में से देख लीजिए क्या क्या टॉपिक स्किप किया गया है। चैप्टर नंबर 6 में से ये जो पॉइंट्स हैं 6.4 से लेकर 6.13, ये सारा टॉपिक कंटिन्यूअसली 6.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये पूरा का पूरा आप स्किप कर दीजिए, पूरा का पूरा ओमिट कर दीजिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इनमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, वाटर पोटेंशियल, प्लाज्मोलिसिस अक्रॉस द रूट, ट्रांसलोकेशन, फूड, मिनरल, आयन, स्टोमाटा, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कवर कर ली हैं। 11th स्टैंडर्ड के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हमने करीबन सारी चीज़ें स्टडी की है, तो इसीलिए आपको 12th में ये टॉपिक स्किप कर दिया गया है, क्योंकि बोर्ड ऐसा अज्यूम करती है कि आपको ये सारे टॉपिक्स पहले से आते हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको कट कर देंगे, लेकिन मेक श्योर कि आपको ये 11th स्टैंडर्ड में आपका ये बेस 100% क्लियर हो। तो 11th स्टैंडर्ड से आपको ये बेस पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड से ये टॉपिक निकाल दिया गया है। अब देखिए, अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 के कौन से पॉइंट्स को रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 7 में से 7.1, 7.2, 7.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वाला टॉपिक, 7.9 जो है ये टॉपिक स्किप नहीं हुआ है। तो 9 को छोड़कर बाकी 1 से लेकर 13 तक पूरा टॉपिक स्किप किया गया है। तो ये 9 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.9 जो है इस चैप्टर में से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखिए कि उस टॉपिक को टिक मत करना, उस टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये काम बहुत आसान हो गया आपका। चैप्टर 7 में से सिर्फ आपको टॉपिक नंबर 7.9 पढ़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक खोलकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि 7.9 क्या है, तो उसको आप इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए और मेक श्योर कि आप वो टॉपिक को गलती से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर में एक ही टॉपिक दिया है, मतलब 100% चांसेस हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इट इज़ 100% पॉसिबल कि इस एक टॉपिक में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया बोर्ड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमको क्या बताया गया है। चैप्टर में से 7 चैप्टर में से बिल्कुल मत स्किप करना। अब आगे देखो क्या बताया, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो आपका सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, उसमें से आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि 8.5 में से क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड है, और फ्रॉम 8.6 ये जो 8.61 टॉपिक है वो पूरा डिलीटेड नहीं है। उसमें से सिर्फ एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट और सिंगल हार्ट अटैक, सिर्फ ये 3 टॉपिक्स स्किप किए गए हैं। सो मेक श्योर आप चैप्टर नंबर 8 जब मार्क करें तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मार्क करें, ठीक है। बिल्कुल भी गलती मत करना, पूरा 8.6 नहीं है, सिर्फ ये टॉपिक्स एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट और साइलेंट हार्ट अटैक, सिर्फ इन टॉपिक्स को आपको कट करना है। बाकी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में से पढ़ने हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये समझ में आया? ओके, अब आगे देखो आगे क्या बताया चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक स्किप किए गए हैं रिफ्लेक्स एक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसका जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये स्किप किया है तो इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसको आप सिर्फ लास्ट मोमेंट रिविजन करेंगे, ठीक है। ये 9.6 जो है, ये 9.6 आपको एक छोटा सा ही टॉपिक बताया गया है, मतलब 9.6 में आप थोड़ा पेजेस टर्न करेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको ब्लैक कलर में बोल्ड करके लिखा गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ये टॉपिक, तो वहां पर आप इसको कट कर देंगे, और इसी टॉपिक के जस्ट नीचे आपको चार्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, आप उसको भी कट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 9.7 में रिसेप्टर्स आता है, जिसमें आईज और ईयर के बारे में डिस्कस किया है, वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको कैंसिल करना है। मैं खुश हूं कि ये 9.7 निकाल दिया गया है, क्योंकि इसमें से कभी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, आया तो मुश्किल से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आई एम हैप्पी कि ये टॉपिक कट किया है, बट बाकी के टॉपिक्स आप ध्यान से देखो। कट करने वक्त एक्साइटमेंट में आके कुछ भी मत कट कर देना। वापस बोल रही हूँ कि ये जो 9.6 है, 9.6 में एकदम छोटा सा एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद, तो वो छोटा सा टॉपिक कट करो और चार्ट को कट करो, और जो रिसेप्टर वाला पार्ट है वो पूरा कट कर दो, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में से कोई भी चीज़ कट नहीं हुई है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें डिजीजेस के बारे में बात की है, ह्यूमन के हेल्थ और हाइजीन, एंटीबॉडी, एंटीजन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लो। फिर आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में से वैसे तो हमने ये सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर दी हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। हम इनको डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये सिलेबस रिड्यूस सिर्फ
इस बैच के लिए हुआ है। 2020 और 2021 में जो बच्चे बोर्ड्स अपीयर करने वाले, मतलब अगली साल जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं 2021 में, सिर्फ उनके लिए ये रिडक्शन है पोर्शन में। बाकी जो नेक्स्ट ईयर बैच आएगी, अगली साल के जो बच्चे आएंगे, जो अगली साल 12वीं देंगे, जो इस साल 11वीं में जाएंगे, उनको ये सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं होगी। तो ये सिर्फ आपके लिए है, आप इन टॉपिक्स को कट कर लीजिए, ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए फ़िलहाल नहीं बताए गए। वैसे ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इनको स्किप करने के लिए बोला गया है। सो दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14 ध्यान से देखिए। अब चैप्टर नंबर 14 में क्या स्किप किया गया है? चैप्टर नंबर 14 में 14.1, 14.2, 3, 4, 14.5 को छोड़कर 14.5 को स्किप नहीं किया गया है। बाकी 1 से लेके 6 सारे टॉपिक्स स्किप किए गए, तो इनको आप अपने टेक्स्ट बुक में कैंसिल करके ओमिट मार्क कर दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए कि 14.5 कैंसिल नहीं करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, 14.5 पढ़ना है, ठीक है। हो गया इतना, 14 चैप्टर तक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या बताया गया है। 15th चैप्टर में क्या बताया है? 15.7 में से ये 3 टॉपिक, पूरा 15.7 नहीं, सिर्फ A, B और C वाला टॉपिक, फिर 15.8, 15.9 और 15.10 ये टॉपिक्स आपको डिलीट कर दिए गए हैं। तो इनको आप टिक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो ऑलरेडी आप अपने EVS के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, स्कूल में पढ़ चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये आपको 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या बताया गया है। चैप्टर नंबर सो दिस वॉज योर लास्ट चैप्टर इन योर सिलेबस, सॉरी। हाँ, अब ये देखिए प्रैक्टिकल पैटर्न देख लीजिए, इसमें आपको क्या बताया गया है। द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू डिसेक्शंस नीड टू बी अवॉइडेड। आपके जितने भी डाइसेक्शन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो नहीं होंगे, जैसे कि अर्थवर्म डिसेक्शन या फ्लावर डिसेक्शन या जो भी डिसेक्शन होगा वो नहीं होगा। अ सिमिलर पैटर्न इज फॉलोड बाय CBSE इन देयर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन को अवॉइड करने के लिए। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, अवॉइड प्रैक्टिकल्स विच यूज माइक्रोस्कोप। सो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया है। तो आगे देखो, आगे क्या बताया है कि आपका जो प्रैक्टिकल्स होगा मैक्सिमम 60% प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स हैव बीन कैंसल्ड, आपके सिर्फ 60% प्रैक्टिकल्स कैंसल्ड कंडक्ट होंगे टोटल 100% प्रैक्टिकल्स में से। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? ओके, अब हम देखते हैं कि हमको 11th स्टैंडर्ड के पोर्शन में क्या बताया गया है, ठीक है। सो दिस वॉज योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट 11th स्टैंडर्ड सिलेबस। ओके, 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से वैसे तो चैप्टर नंबर 1 अपने आप में बहुत ही छोटा और बहुत ही जनरल टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, उसमें से 1.1 को छोड़कर सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7। 1.1 इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे टॉपिक्स आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अब नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमको क्या बताया गया है? सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो ये सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? बेसिकली आप ये सीखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज करना है। जैसे आपने कोई नया आविष्कार किया, आपने कोई नए ऑर्गेनिज्म की खोज करके निकाली, तो उस नए ऑर्गेनिज्म को कैसे अरेंज करना है, उसके बारे में कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये टॉपिक्स स्किप करने हैं, तो आप इनको यहाँ पर ओमिट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। यू डोंट हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स। सो मोस्टली ऐसा समझो कि पूरा चैप्टर 2 ही डिलीटेड है, उसमें इसका 1 या 2 टॉपिक ऐसा होगा जो पढ़ना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। नाउ कम्स चैप्टर नंबर 3। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 में क्या बताया गया है? किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में से ये जो स्पेसिफिक एंजियोस्पर्मे वाला पार्ट है, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में कट करना है। इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर पोर्शन, सो यू डोंट हैव टू स्टडी दिस पार्ट फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3। नाउ कम्स चैप्टर नंबर 4, किंगडम एलिमेंटिया। इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है और सेल ऑर्गेनाइजेशन में से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पूरा पढ़ना है। क्यों? मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि जब आप इसको 12th में देखेंगे, ये किंगडम एनिमिलिया जो है 12th में इसका आगे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो अगर आपको 11th में बेस नहीं पता होगा तो 12th का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देखें ध्यान से कि इनमें कुछ डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, उन सारे टॉपिक्स की बात की गई है कि कैसे बनते हैं हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 7 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम CET पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट कैंसिल एनीथिंग फ्रॉम
फ्रॉम दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चारों के चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 में क्या बताया गया है कि आपको ये जो बेसिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, इनको कैंसिल किया है। 11th में से जो टॉपिक कैंसिल किए हैं वही टॉपिक 12th में से भी कैंसिल किए हैं, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर 11th बच्चे का बेस होता है, अगर 11th ही नहीं बच्चा पढ़ रहा है तो 12th में डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बच्चे का प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए जो टॉपिक 11th में से डिलीट किया गया है वही टॉपिक 12th में से भी डिलीट किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने 10th में टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। और वापस बोलती हूँ, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है रिड्यूस्ड पोर्शन 11th वाला जो बच्चे इस साल 11th देने वाले हैं। 2020 में जो बच्चों का एडमिशन होने वाला है, मतलब अभी जिनका रिजल्ट आएगा, इस हफ्ते में ही आ जाएगा रिजल्ट, उन बच्चों के लिए ये रिड्यूस्ड पोर्शन है। अगली साल जो बच्चे 11वीं में जाएंगे उनके लिए नहीं है, सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए ये रिड्यूस्ड पोर्शन है। सो चैप्टर नंबर 9 में हमको क्या बताया गया है, चैप्टर नंबर 9 में से एंजियोस्पर्म्स और मॉर्फोलॉजी जो है, ये पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी स्किप किया गया है, और फैमिली फेबेसिया के बारे में भी हमको ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है। ये टॉपिक्स कैंसिल कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के बच्चों को पूछे जाएंगे, ठीक है। इस साल जो बच्चे 11th देने वाले हैं उनको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है आगे 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में से जो 11th स्टैंडर्ड का जो 10th वाला चैप्टर है उसमें से आपका कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ठीक है। क्या बताया हमको यहाँ पर कि आपका जो 10th वाला चैप्टर है इसमें कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो 11th वाला चैप्टर है इसमें से 11.1 और 11.2 को छोड़कर बाकी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को स्किप कर दें, इनको कैंसिल कर दें अपने टेक्स्ट बुक में से। इंट्रोडक्शन को मत कैंसिल कीजिएगा, क्योंकि उसमें एनिमल टिश्यू के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया है। एनिमल टाइप का जो कॉकरोच का इंट्रोडक्शन होता है वो बताया गया है, तो उसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं आगे हमको क्या बताया है। अब आता है चैप्टर नंबर 12 फोटोसिंथेसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम रेस्पिरेशन। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में से 14.1, 2, 3, 4, 5 इन टॉपिक्स को डिलीट कर दीजिए। ऑलमोस्ट सब कुछ निकाल दिया गया है, सिर्फ थोड़ा सा बीच बीच का पार्ट जो डिसऑर्डर्स हैं वो सारे रखे गए हैं, कि अगर न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिला तो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए अपने पोर्शन में से। फिर आता है आपका एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें बॉडी का वेस्ट कैसे एक्सक्रीट होता है और बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वो टॉपिक्स बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं किया गया है, तो इसको आप डिलीट मत करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में क्या बताया गया है, 16.1, 16.8, 16.9, 10, 11, 12। तो जो बीच के टॉपिक्स हैं 16.2 से लेकर 16.7 तक, 16.2 से लेकर 16.7 तक, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। वो टॉपिक्स बिल्कुल भी एलिमिनेट मत करना। यहाँ पर जो दिया गया है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को एलिमिनेट करना, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। अब आगे देखो आगे क्या बताया गया है। आगे आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया है। द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज बीइंग प्रपोज्ड फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020-2021 फॉर फॉलोइंग रीजंस। क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी डिसेक्शन नहीं करना है, और दूसरा CBSE का पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है इसके वजह से ही ये सारे पैटर्न में चेंजेस लाए गए हैं। सो आपको खुश ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लॉस है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। लेकिन ठीक है, अभी सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीज़ लॉस करनी पड़ती है, तभी हमको कुछ चीज़ फ़ायदेमंद मिलती है। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आराम से 95+ स्कोर कर सकते हैं आपके 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में। और आपके पास ये एक डिसएडवांटेज है कि ये जो मिस्ड सिलेबस है, ये सिलेबस आपको वापस रिपीट कभी पढ़ने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं जैसे कि स्टार्टिंग में बोल रही थी कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा, जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो जो एलिमिनेटेड टॉपिक है वो भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी वीडियोज़ में कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने की। फिर भी जैसे जैसे समय जाता है, जैसे जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, वैसे वैसे ज्ञान लैब चैनल अपने वीडियोज़ बनाती रहेगी, ताकि बच्चों
बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सारा पोर्शन जो रिड्यूस किया गया उसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी बच्चे का PDF नहीं मिल रहा है, किसी को फोटो नहीं मिल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो की मदद से अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट स्किप कर दिया या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, लाइक बटन पर हिट कीजिए, वी विल अप्रिशिएट इट। और अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम मोटिवेट होकर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, आई होप यू पीपल आर स्टे सेफ एंड हैप्पी एट योर होम। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।